हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 to 13, 14, 15, 16 and 17 are collectively known as representative elements और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे हमको ये समझना है कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स किस ग्रुप में या किस पीरियड में हैं। ठीक है, हम कैसे को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए देखिए अब कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन। पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन 1, 2, 3, 4 पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन 1, 2, 3, 4 फोर्थ पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है 2n to the power 2, 2n to the power 2। ये क्या है? The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n to the power 2। इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n to the power 2। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से किस नंबर ऑफ शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो रहे हैं, वो बताता है कि आप किस पीरियड में ये एलिमेंट है। ठीक है, अब जैसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर जो कि हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? इसमें स्ट्रक्चर जब हम एटम का देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ शेल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ये पहला शेल है जिसको हम के बोलते हैं, के शेल। दूसरा शेल होता है जिसको एल बोलते हैं। तीसरा होता है एम। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो के, एल, एम ये सारे शेल हैं, या इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं इनको, या ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। और जो इनके सबशेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एस, पी, डी और एफ। इस तरह से सब ऑर्बिटल या सबशेल्स भी बोले जाते हैं। ठीक है, ये डिवाइडेड होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी। इस तरह से आप बढ़ते जाइए तो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अगर आपको ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या है एटम का, फिर आप फाइंड आउट कर लोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट हैं। वो अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स किस पीरियड में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दे रहा है कि के शेल मतलब क्या हो गया? पहला शेल। तो जब इसमें पता करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे 2n to the power 2 में। तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 to the power 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब है इसमें 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हैंस द फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर इसी तरह हम एल शेल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एल शेल मीन्स हो गया सेकंड शेल। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर फॉर्मूला में रखेंगे हम तो 2n to the power 2 है, तो 2n, n की जगह पे हम 2 रखेंगे और to the power 2
क्या हो जाएगा 2 into 4 that is equal to 8. तो number of elements in the second period will be 8 elements. तो सेकेंड पीरियड में हैज़ 8 एलिमेंट्स. फाइंड आउट हो गया. समझ में आ रहा है आप लोगों को. इसी तरह एम शेल में भी हम फाइंड आउट कर लेंगे. अगर एम शेल है इसमें n इज इक्वल टू 3 हो गया, तो हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2n⁻2 है, तो 2 यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 into 3 into 3 इज इक्वल टू 18. द थर्ड पीरियड हैज theoretically have 18 elements. However, because of the outermost shell can have maximum number of only 8 electrons, the third period has 8 elements. क्या कह रहा है ये? क्या समझाना चाह रहा है कि थर्ड पीरियड में हम थ्योरेटिकली देखा जाए तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में जब हम रख रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं. पर हमें पता होना चाहिए कि जो एम शेल है वो केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकता है. इसका मतलब है थर्ड पीरियड में केवल 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, समझ में आया. अब हम आगे बढ़ते हैं. ईच एलिमेंट्स पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स. तो यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट आपसे दिया है और पूछ रहा है कि उसका पीरियड क्या है, किस पीरियड में वो होगा, तो आपको पता करने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. और एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हम उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. से पता चल जाएगा वो किस पीरियड में रखा गया है. ठीक है, समझ में आया. अभी हम आगे समझाएंगे इसको. फिर ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं. ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल नोन एज वैलेंस शेल. ग्रुप को डिटरमाइन करने का क्या तरीका है. ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट का. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल दैट इज वैलेंस शेल. और या फिर हम कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें प्रेजेंट, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि किस ग्रुप में ये एलिमेंट रखा गया है. ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आया आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं. कमेंट करके आप पूछिए, हम बताएंगे उसको. एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन exhibit similar chemical properties and are placed in the same group of the periodic table. यहाँ क्या बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन exhibit similar chemical properties. Elements with the same number of valence electron exhibit similar chemical properties and are placed in the same group of the periodic table. तो क्या बोल रहा है कि अगर जो है एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है. जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके में 1 पाया जाता है, इसलिए ये ग्रुप 1 में रखे जाते हैं, क्योंकि इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. वैलेंसी क्या है इनकी 1 है. ठीक है, समझ में आया. हाँ, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड में. थोड़े थोड़े मैं कराते जाऊंगी जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके साथ में. ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell of an atom will determine. Electron present in outermost shell. आप बताइए क्या होगा. आउटरमोस्ट शेल में सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है,
वो क्या डिफाइन करेंगे, वो ग्रुप डिफाइन करते हैं। कौन से ग्रुप में है, जो ग्रुप डिफाइन करने के लिए क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो उनके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो या तो ऐड होते हैं या शेयर होते हैं, कंबाइन होते हैं या लॉस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया वैलेंसी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3, एक कोई एलिमेंट है जो पीरियड 3 में है, ठीक है, और ग्रुप 2 है, उसका ग्रुप क्या है, 2 है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट पजेस। तो अब आपको ये क्या बताना है, यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास में, आपको पीरियड बताया गया है और ग्रुप बताया है, और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी शेल्स, शेल्स कितने हैं इसके पास में। अब पीरियड 3 बोल रहा है और ग्रुप 2 बोल रहा है, तो पीरियड 3 का मतलब हो गया कि इसके पास जो भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालना पड़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका ग्रुप 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पीरियड 3 का मतलब क्या हो गया कि इसके पास 3 शेल्स हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, 2 8 2, क्योंकि इसका वैलेंसी जो है 2 आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 282। इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ टोटल, 282, दैट इज 12। तो ये एटॉमिक नंबर किसका है, किस एलिमेंट का है, मैग्नीशियम का है। समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, जो कि पीरियड 3 और ग्रुप 2 में है। तो अगर आपको पीरियड 3 और ग्रुप 2 दिया है तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आ सकता है। जब आप अपने से खुद से पढ़ेंगे किताब बुक ले करके, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3, क्या बोल रहा है तो ये मेटल, ये बता दिया। आप बोल रहा है कि इसका पीरियड है का पीरियड है 3 और ग्रुप है 1। अब आपको बताना है कि ये कौन सा मेटल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ये ग्रुप 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। 3 पीरियड है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएंगे तो 281 आएगा। 281 आया, इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन निकाला हमने इससे, पीरियड और ग्रुप पता हुआ तो 281, दैट इज 11, 2 8 10 1 11, 11 एलिमेंट्स, 11 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। अब 11 एटॉमिक नंबर किसका है ये पता होना चाहिए, तो ये सोडियम का है। ठीक है, तो फाइंड आउट हमने क्या किया, ये मेटल कौन सा है, ये सोडियम है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जहाँ नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ ए हैलोजन इज, तो पीरियोडिक टेबल, जब आपके पास पीरियोडिक चार्ट हो और आप उसको याद करेंगे कि किसको हैलोजन किसको बोलते हैं, आपको पता है क्या होते हैं हैलोजन, हैलोजन क्या है, ग्रुप 17 में जिनको रखा गया है उनको हम हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 ये आपके हैलोजन होते हैं। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है,
ICSE बोर्ड में पूछा हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ए हैलोजन इज, इसमें जब ये ग्रुप 17 है, इसका मतलब है कि इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो ग्रुप में नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो उसका क्या होता है कि शेल नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। पीरियड में जब आप पीरियड बढ़ेगा या ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो पीरियड वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा 7 होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब इसका वैलेंसी निकालेंगे आप तो क्या निकलेगा, 8 - 7 = 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, 1। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल तो 7 आंसर आएगा। अगर वैलेंसी पूछता है तो 1 आएगा। समझ में आया? अब आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब हम वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, तो 1 2 3 4 तक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उतनी ही वैलेंसी कही जाती है, बोली जाती है कि 1 अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में तो 1 वैलेंसी होगी, 2 है तो 2 वैलेंसी होगी, 3 है तो 3 वैलेंसी होगी, और 4 है तो 4 वैलेंसी होगी। लेकिन अगर उसके बाद 5 6 7 ये आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये इतनी वैलेंसी तो होती नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है 8 - 5 = 3, यानी कि 8 में से आप माइनस कर दीजिए तो इसकी 3 वैलेंसी हो गई। इसी तरह से 8 - 6 कर दीजिए तो इसकी वैलेंसी आपकी 2 आएगी, और 8 - 7 कर दीजिए तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 2 3 4 तो सेम रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस शेल में आपके जितने हैं उतने ही होंगे। लेकिन अगर 5 6 7 है तो ये चेंज हो जाता है, फिर ये 8 से माइनस हो जाता है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम।